लैपटॉप भी मिला है और 30,000 कन्या विद्याधन भी मिला है। अब हाँ, तो कौन सी सरकार है जो बच्चियों के बारे में ज़्यादा सोचती है? हमारी सरकार, सपा सरकार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से विकास और सामाजिक सौहार्द की एक तस्वीर सामने आई है। क्षेत्र के सरैया गांव में समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने नवनिर्मित सीसी रोड का लोकार्पण किया। इस अवसर को खास बनाते हुए विधायक ने सड़क का फीता गांव की ही एक छात्रा से कटवाया, जिसे ग्रामीणों ने बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण की मिसाल बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी देखने को मिली। विश्वकर्मा समाज, प्रजापति समाज, सवर्ण समाज और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ मंच के आसपास जुटे रहे। गांव की महिलाएं और बच्चे भी इस खुशी के पल का हिस्सा बने। ग्रामीणों ने बताया कि पहले इस रास्ते पर जल जमाव और गंदगी की समस्या बनी रहती थी, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानी होती थी। अब सीसी रोड बनने से गाँव का संपर्क मुख्य मार्ग से सुगम हो गया है। वहीं सपा विधायक से मीडिया की बातचीत के दौरान फीता काटने वाली छात्रा बीच में बोल उठी। छात्रा ने समाजवादी पार्टी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में बेटियों को कन्या विद्याधन योजना के तहत 30,000 रुपए की सहायता मिली थी और लैपटॉप वितरण से पढ़ाई को नई दिशा मिली। छात्रा की बेबाक बातों पर मौजूद लोग मुस्कुरा उठे और तालियों से उसका उत्साहवर्धन किया। लैपटॉप भी मिला है और 30,000 कन्या विद्याधन भी मिला है। अब हाँ, तो कौन सी सरकार है जो बच्चियों के बारे में ज़्यादा सोचती है? हमारी सरकार, सपा सरकार। इस दौरान विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि उनका प्रयास है कि गांव की हर गली को पक्की सड़क से जोड़ा जाए ताकि ग्रामीणों को शहर जैसी सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में करीब 60 से अधिक सीसी सड़कें तैयार हो चुकी हैं या निर्माण के अंतिम चरण में है। हर सप्ताह 2 से 3 सड़कों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया जा रहा है। विधायक ने सामाजिक एकता पर जोर देते हुए कहा कि अतरौलिया की धरती हमेशा भाईचारे की मिसाल रही है, जहां जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने बेटियों की शिक्षा को समाज की प्रगति का आधार बताते हुए कहा कि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी गांव और देश मजबूत होगा। बता दें कि सरैया गांव में हुआ यह आयोजन न सिर्फ एक सड़क का उद्घाटन रहा, बल्कि विकास के साथ सामाजिक सद्भाव और बेटियों के सम्मान का संदेश भी लेकर आया। साथियों, इस वक्त हम लोग पोहारी बाबा की ऐतिहासिक सरजमीन पर मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक, लगातार 3 बार के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे जो आज इन्होंने एक सीसी रोड का यहाँ पे लोकार्पण किया है, जनता को समर्पित किया है। पहले मुझे बताया गया कि यहाँ पे काफ़ी दुश्वारियाँ थी, गंदगी थी, जल जमाव होता था, लेकिन अब सीसी रोड बन जाने से जनता की वो समस्याएँ दूर हो गई। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने फिर एक सीसी रोड का लोकार्पण किया है, क्या कहेंगे? पहले तो हम आपको बहुत धन्यवाद देंगे। कभी 2 दिन पहले जब हमने बोधीपट्टी गांव में उद्घाटन किया था तो उस समय भी आप आए थे और आज आप फिर आए तो आपने देखा ये गांव के लोगों ने कैसी भावना व्यक्त किया। तो मुझे खुशी होती है कि जिन गलियों से निकल करके हम लोग मुख्य मार्ग पर जाते हैं, उन गलियां अगर सुंदर बन जाती हैं, अच्छी बन जाती हैं हम सबके प्रयास से, तो वहाँ जाने के बाद बहुत खुशी होती है। और जो लोग भाव व्यक्त करते हैं, हमारे लालापट्टी के प्रधान श्यामराज जी हैं, इन्होंने शुरुआत ही कराया था। तो हम लोग जब वहाँ गांव में गए थे तो बहुत खुशी थी, बोधीपट्टी में खुशी थी, आज यहाँ खुशी है। इसके बाद हम देवपुर में करेंगे। आप लगातार सड़कों का लोकार्पण कर रहे हैं, कितनी सड़कें हैं अभी पाइपलाइन में? मुझे लगता है कम से कम 60 हैं। तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। मैं लगातार, अब तो विधानसभा का सत्र है तो मैं देखूँगा बीच बीच में, हर हफ्ते में मेरा टारगेट है कि कम से कम 2-3 किया जाए और सब अंदर गांव के अंदर जोड़ रही हैं, तो उससे बड़ा ग्रामीणों में, लोगों में बड़ी खुशी होती है। गाँव के लोग बता रहे हैं कि सड़क बन जाने से बहुत सारी मुश्किलें आसान हो गई। देखिए, वो तो मुश्किलें तो आसान हो ही गई, लेकिन आपने जो माहौल देखा कि अगड़े पिछड़े, दलित, हिंदू, मुसलमान सब एक साथ बैठ करके अच्छी अच्छी बातें भी कहे, एक दूसरे की सुने भी और सुनाए भी, और चाय भी पिए। हमारी बेटी खुद फीता काटी। तो ये जो हम सब जो हैं, ये अतरौलिया की महान जनता की देन है। और हम बार बार यही कहते हैं कि हमारे रिश्ते जाति और धर्म के आधार पर ना तो कमज़ोर किए जा सकते हैं,
न तो अलग किए जा सकते हैं। आज जिस तरह से बाबू ठाकुर प्रसाद सिंह जी ने अपना भाव व्यक्त किया माइक पे, और ये बाबू कुलदीप सिंह जी ने अपना घर दिया सामने, तो ये भाव है, रिश्ते हैं। और हर राजनीतिक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो किसी अमुक जाति में पैदा जरूर होता है, क्योंकि भारत के अंदर तो है, कुछ आधार पे भारत के अंदर जाति प्रमाण पत्र भी बनता है, भारत के अंदर धर्म भी है, जातियाँ भी हैं, लेकिन उसका मिजाज ऐसा होना चाहिए कि सब लोग उसे पसंद करें। बताइए, सड़क आप बनवाते हैं और उसका फीता जो है गांव की बच्चियों से कटवाते हैं, हर जगह मैं ये बात देखता हूँ, इसके पीछे क्या मंशा होती है? इसके पीछे जब आज से आप 25-30 साल पीछे जाएंगे तो बेटियों को पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर रखा गया था, बहुत कम विद्यालय थे। तो नेताजी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि समाज तब आगे बढ़ेगा जब बेटियां पढ़ेंगी, क्योंकि बेटी तो एक तो अपना घर जहां पैदा हुई है माँ बाप को संभालती है, और दूसरे ससुराल जाके वहाँ भी पढ़ी लिखी बेटी वहाँ भी खुशहाली बांटने का काम करती है। तो नेताजी ने ऐसी योजना लाया जिसके तहत हमारे क्षेत्र में किसान बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज और बहुत से कॉलेज बने। मैं तो एक उदाहरण के तौर पे इसका, और फिर उन्होंने प्रोत्साहन करने के लिए कहा कि नहीं, बाप सोचता है कि बेटी बड़ी है इसकी शादी, तो नेताजी ने कहा 20,000 रुपये इसको कन्या विद्या धन दिया जाए। 30,000 बाद में 30,000 हुआ, अखिलेश जी ने किया। हमको मिला है 30,000। तो हाँ, लैपटॉप भी मिला है। तो आप लैपटॉप भी मिला है और 30,000 कन्या विद्या धन भी मिला है। अब हाँ, कौन सी सरकार है जो बच्चियों के बारे में ज़्यादा सोचती है? हमारी सरकार, सपा सरकार। खुलेआम खाते कोई भी हो, हमारी सरकार है या सपा सरकार। तो अब यही तो मोहब्बत का रिश्ता है। नहीं तो इतने पुरुषों के बीच को आप सोचे थे कभी बेटी आके अपनी बात कहेगी? बेटी स्वयं आई, बेटी खुद फीता काटी। तो मैं जो अजनबी लोग रहते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि यहाँ की मिट्टी के जो रिश्ते हैं, जो खुशबू है, जो एक दूसरे के प्रति भाव है, उससे कुछ सीखो। यहाँ के लोगों ने नफरत कभी भी पसंद किया ही नहीं किया, कभी नहीं किया। भले कोई दुश्वारियाँ रही हों, एक दूसरे के दुख सुख में किन्हीं कारणों से न जा पाए हों, लेकिन उनका भाव हमेशा सकारात्मक रहा। यहाँ की राजनीति बहुत दूरदर्शी राजनीति है। जब मैं बेटियों के हाथ में संविधान, तो बहुत दूर तक आपकी खबर गई, लोगों ने सराहना किया। मैं कल लखनऊ विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में था, वहाँ बेटियाँ, तो लोग कहते हैं कि अतरौलिया के विधायक जो हैं गांव में जाके बेटियों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे फीता कटवाते हैं। ये तो आप सबका बड़कपन है। और बेटी ने जिस तरह से कहा, मैं तो कहा 20,000, तो बेटी ने कहा नहीं 30,000 कन्या विद्याधन। तो नेताजी 20,000 देते थे, अखिलेश जी ने 30,000 किया। देने वाले भूल गए, लेने वाले याद रखे। हाँ, ये बड़कपन है। और लैपटॉप जो आधुनिक तकनीकी से जोड़ने का काम किया। अगर ये बेटी तकनीकी से जुड़ी है तो आप सोचिए कितना बड़ा काम हुआ। यह धर्म कर्म कोई समस्या नहीं। अभी हम मंदिर पे भी जाएंगे, मजार पे भी जाएंगे, क्योंकि हमें हमारा भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है, हमारी स्वतंत्रता है। तो असल लड़ाई इन बेटियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, गांव में अंदर खुशहाली कैसे लाई जाए, शिक्षा और रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, स्थायी नौकरी से कैसे जोड़ा जाए, इस सवाल को लेके है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।